ये हरिओम पवार साहब की 4 पंक्तियां हैं कि आदमी जब स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को, क्रांतिकारियों को गाली देता है और उनके व्यक्तित्व कृतित्व पर जब कुठाराघात करता है तो कितनी पीड़ा होती है, उस पर ये 4 पंक्तियां हैं। मन तो मेरा भी करता है झूमू नाचूं गाऊं मैं, मन तो मेरा भी करता है झूमू नाचूं गाऊं मैं, आजादी की स्वर्ण जयंती वाले गीत सुनाऊं मैं, लेकिन सरगम वाला वातावरण कहां से लाऊं मैं, लेकिन सरगम वाला वातावरण कहां से लाऊं मैं, मेघ मल्हारों वाला अंतःकरण कहां से लाऊं मैं दामन में दर्द तुम्हारे अपने लेकर बैठा हूं, आजादी के टूटे फूटे सपने लेकर बैठा हूं, घाव जिन्होंने भारत माता को गहरे दे रखे हैं, उन लोगों को जेट सुरक्षा के पहरे दे रखे हैं, जो भारत को बर्बादी की हद तक लाने वाले हैं, वे ही स्वर्ण जयंती का पैगाम सुनाने वाले हैं, वे ही स्वर्ण जयंती का पैगाम सुनाने वाले हैं। आजादी लाने वालों का तिरस्कार तड़पाता है, बलिदानी गाथा पर थूका बार बार तड़पाता है, क्रांतिकारियों की बलदेवी जिसमें गौरव पाती है, आजादी में उस शेखर को भी गाली दी जाती है, राजमहल के अंदर आयरे गहरे तनकर बैठे हैं, बुद्धिमान सब गांधी जी के बंदर बनकर बैठे हैं। मैं दिनकर की परंपरा का चारण हूं, मैं दिनकर की परंपरा का चारण हूं, भूषण की शैली का नया उदाहरण हूं, मैं दिनकर की परंपरा का चारण हूं, भूषण की शैली का नया उदाहरण हूं, इसीलिए मैं अभिनंदन के गीत नहीं गाता, इसीलिए मैं अभिनंदन के गीत नहीं गा सकता हूं, मैं पीड़ा की चीखों में संगीत नहीं ला सकता हूं, इससे बढ़कर और शर्म की बात नहीं हो सकती थी, आजादी के परवानों पर घात नहीं हो सकती थी, जिसके कारण त्यागलों की माता के आंगन में था, जो इकलौता बेटा होकर आजादी के रण में था, जिसको खूनी मेहंदी ने भी देह रचाना आता था, आजादी का योद्धा केवल चना चबेना खाता था। अब तो नेता सड़कें पर्वत शहरों को खा जाते हैं, अब तो नेता शहरी सड़कों, अब तो नेता सड़कें पर्वत शहरों को खा जाते हैं, अब तो नेता सड़कें पर्वत शहरों को खा जाते हैं, पुल के शिलान्यास के बदले नहरों को खा जाते हैं, जब तक भारत की नदियों में कलकल बहता पानी है, क्रांति ज्वालों के इतिहासों में शेखर अमर कहानी है, आजादी के कारण जो गोरों के बहुत लड़ी है जी, शेखर की पिस्तौल किसी तीरथ से बहुत बड़ी है जी, स्वर्ण जयंती वाला ये जो मंदिर खड़ा हुआ होगा, शेखर उसकी बुद्धियां, शेखर उसकी बुनियादों, स्वर्ण जयंती वाला ये जो मंदिर खड़ा हुआ होगा, शेखर उसकी बुनियादों के नीचे गड़ा हुआ होगा।